गांधी के स्वैग के आगे बीजेपी फिर फीकी नजर आ रही है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो हैं इन दिनों आप जानते हैं कि पहुंचे हुए हैं लद्दाख, और लद्दाख में राहुल गांधी की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिसमें राहुल लद्दाख में बाइक की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जो हैं वो आपको याद कीजिए कि कुछ दिन पहले करोल बाग गए थे। करोल बाग में जब बाइक मैकेनिक्स के बीच राहुल गांधी गए थे तो वहाँ उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं लद्दाख बाइक से जाना चाहता हूँ। आपने उस वीडियो को देखा होगा, ज़रा उसके इस अंश को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। कैसे लद्दाख की शुरुआत होती है, कैसे बाइक का क्रेज़ जो है राहुल गांधी का वो नज़र आता है, और आज कैसे राहुल गांधी लद्दाख में बाइक की सवारी करते हुए नज़र आते हैं। ये सब यहाँ बाइक से मतलब नहीं है, मतलब देश की राजनीति से है, और उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा सुन लेते हैं राहुल गांधी कह क्या रहे थे जब करोल बाग में गए थे वो बाइक मैकेनिक के पास। सुनिए ज़रा। आप रिपेयर करते हो? हाँ जी सर। यही वर्कशॉप है आपकी? हाँ जी सर, मेरी वर्कशॉप है। पिच ये इसको कर रहे हो? हाँ जी सर, रिपेयरिंग मॉडिफाई कर रहे हो या आप रिपेयर कर रहे हो? रिपेयरिंग जॉब है जी सर। अच्छा। हम 98 में ले लद्दाख जी। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, बाई रोड के बाइक पे? हाँ जी, बाई रोड बाइक है, ये 11 बाइक है। देख सकता हूँ? हाँ जी सर, 1998 में हम। कैसा लगा? मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था ये। हाँ? उसके अंदर रोड भी खराब थे, अब तो बहुत अच्छे बन गए। कितना टाइम लगा था आपको? ये 15 दिन का टूर था सर हमारा। अच्छा। और कौन से रूट से गए थे? ये हिमाचल मंडी, मतलब मनाली, रोहतांग, लेह। हाँ जी, हाँ जी। तो सुन लिया आपने, रूट भी जान लिए राहुल गांधी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बाइक की सवारी करते हुए, सबसे आगे राहुल गांधी हैं, बाइक की सवारी करते हुए राहुल गांधी। खैर, राहुल बाइक से तो लद्दाख तक नहीं गए, लेकिन दिल्ली से लद्दाख राहुल गांधी प्लेन से गए, और वहां से पेंगोंग झील तक राहुल बाइक से पहुंचे। हेलमेट पहनते और बाइक चलाते हुए राहुल का स्वैग लोगों को, खासकर युवाओं को खूब लुभा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं राहुल गांधी की हैं। राहुल ने अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं और लिखा है कि मैं पेंगोंग झील जा रहा हूं। ये इन्होंने सोशल मीडिया और खासकर इंस्टाग्राम पर इन्होंने जो तस्वीर साझा की है उसमें साफ लिख रहे हैं कि मैं पेंगोंग झील जा रहा हूं। मेरे पिता कहते थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। आपको याद दिला दूं दोस्तों कि कल राजीव गांधी का जन्मदिन है, और राहुल अपने पिता के जन्मदिन के मौके पर पेंगोंग लेक पर रहेंगे। और पेंगोंग लेक खूबसूरत जगहों में से एक है, और उनके पिताजी भी ये बात कहते थे। साथ ही ये जो झील है वो देश के लिए इसका एक रणनीतिक महत्व भी है। आप जानते हैं कि चीन कई बार इस झील पर अपना दावा बतला चुका है। उसके सैनिक यहां भारतीय सैनिकों से उलझ चुके हैं। मोदी जी तो चीन का नाम तक नहीं लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने पेंगोंग लेक जाकर के चीन के सामने भारत की मजबूती को बयां कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची जगहों में से एक पेंगोंग लेक पर जाकर के राहुल गांधी ने एक तरफ चीन को चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी के लिए भी चुनौती पेश कर दी है कि पीएम मोदी चीन का नाम लेकर उसकी घुसपैठ की आलोचना करें। राहुल ने इसके लिए इससे पहले लेह में, पेंगोंग लेक जाने से पहले राहुल गांधी कल लेह में थे और वहां उन्होंने बीजेपी और संघ को चुनौती दी। कल शाम को एक तस्वीर आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे थे जब राहुल गांधी फुटबॉल का एक मैच देखने के लिए एक स्टेडियम में लेह में पहुंचे थे। उस तस्वीर को भी अगर हो सके तो लेके आइए स्क्रीन पे। राहुल गांधी फुटबॉल मैच कल शाम को देख रहे थे, ये देखिए ये तस्वीर। और इस राहुल गांधी के बगल में दो बच्चियां हैं, इधर भी एक छोटी सी बच्ची, उधर ब्लू वाली टी शर्ट के जो हैं उनके बगल में वो बच्ची, और ये मैच देख रहे हैं राहुल गांधी और बच्चे के साथ उसको दुलार भी कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी वहाँ स्टेडियम में फुटबॉल मैच उन्होंने देखा। वहाँ के जो फुटबॉल खेलने वाले जो खिलाड़ी थे, ये सब खिलाड़ी, उनके साथ उन्होंने युवाओं के साथ बातचीत भी की, और युवाओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने कल कहा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और संविधान भारत की स्वतंत्रता को मजबूती देता है। भारत में आज़ादी को मजबूत करना संवैधानिक है। संविधान एक कदम है। आप संस्थानों की स्थापना के लिए जिस तरह से संविधान को लागू करते हैं वो उसी वजह से संविधान के विजन को सपोर्ट करते हैं। हालांकि अब आरएसएस अपने लोगों को संस्थागत ढांचे के अहम स्थानों पर बैठा रहा है।
ये जो बात यहां राहुल गांधी आखिर संविधान की बात क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं कि पिछले दिनों संविधान को बदलने की भी चर्चा खूब चलने लगी है। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने की बात सामने आ चुकी है और इन सब मसलों पे अगर राहुल गांधी हिंदुस्तान के मस्तक पर जाकर, यानी लद्दाख सबसे ऊंची चोटी, वहां जाकर के अगर और सबसे ऊंचे झील के पास जाकर के अपनी बात कह रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें बात रही होगी। राहुल पहले भी बीजेपी और संघ पर संविधान से खिलवाड़ का आरोप लगा चुके हैं, आप सब सुन चुके हैं। लेकिन और ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार उन्होंने कहा भी था, लेकिन लद्दाख से उनका हमला बीजेपी पर काफी चोट कर सकता है, क्योंकि यहां सितंबर में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं। इन चुनावों से जनता का मूड समझ में आ जाएगा कि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने का बीजेपी का फैसला उसे फायदा देगा या नुकसान पहुंचाएगा। इतना ही नहीं, इन चुनावों से जम्मू कश्मीर के चुनाव भी प्रभावित होंगे। हालांकि अभी बीजेपी का कोई इरादा वहां चुनाव कराने का दिख नहीं रहा है। जम्मू कश्मीर के बारे में बीजेपी पहले कह चुकी थी कि 370 के बाद हम धीरे से वहां विधानसभा चुनाव भी करवाएंगे, लेकिन अभी तक बीजेपी वहां चुनाव नहीं करवा पाई है। और इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ यही बात सामने आती है कि बीजेपी वहां कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर वहां चुनाव होते हैं तो बीजेपी को वहां बहुमत नहीं मिलने वाला। बीजेपी की हालत पहाड़ों से लेकर मैदान तक खस्ता दिख रहा है। जो हालत दिख रही है मैदान तक, उस मैदान की बात यहां इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ये यूपी में अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की जब से बात सामने आई है, तभी से सवाल उठने लगे हैं कि क्या स्मृति ईरानी यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाएंगी। ये बात यहां इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, नए नवेले अजय राय ने जो बातें कही थीं, वो बात एक बार फिर से सुन लीजिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बात भी यहाँ रखना कि जहाँ पहाड़, कहाँ पहाड़, जहाँ राहुल गांधी हैं यानी कि लद्दाख में, और यहाँ मैदान में यानी अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात हो रही है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी को हरा देंगे, ये बात वहाँ के कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं, और बहुत दमदारी के साथ कांग्रेस पार्टी वहां से कह रही है। जरा सुन लें। और क्या इसके कारण स्मृति ईरानी को मैदान यानी कि अमेठी का मैदान छोड़ना पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या स्मृति ईरानी 2019 की तरह, जब राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़े थे, इस बार 2024 में स्मृति ईरानी भी 2 जगह से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी, जिसमें से एक जहां कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगी, और वो जगह है अमेठी। जरा सुन लेते हैं अजय राय क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, और 13 रुपया का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। तो ये आपने सुन लिया उत्तर प्रदेश का हाल। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत है, इसका दावा आज की तारीख में हम यहां बैठकर स्टूडियो से नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो हिम्मत यहां दिखाई जा रही है उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से, अजय राय की तरफ से, वहां कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी की हिम्मत जो है वो डोल गई होगी। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं दिख रही है दोस्तों, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक उनका साथ ही नहीं छोड़ रहे, बल्कि बीजेपी के सामने शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कल ही 1000 गाड़ियों के काफिले के साथ समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हुए। बैठना तो उन्हें एक ही गाड़ी में था, लेकिन बाकी की सैकड़ों गाड़ियां लेकर केवल बीजेपी को यह बताने के लिए वो गए थे कि कांग्रेस को अब किस तरह से मजबूत किया जा रहा है। 1000 से ज्यादा गाड़ियां लेकर, और वो भी बीजेपी का विधायक, ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक कांग्रेस में प्रवेश कर रहा हो, तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। माफी चाहूंगा, विधायक नहीं, पूर्व विधायक। तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। कांग्रेस के नेता हैं वो। तो राहुल गांधी जहां स्कूटी से लेकर ट्रक होते हुए स्कूटी में बैठ गए, ट्रक में बैठ गए, बस में बैठ गए, अब बाइक की सवारी तक आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के अलावा और कुछ करेंगे, या 8 करोड़ की गाड़ी जो है उनकी,
उसी की सवारी करेंगे। आप याद कीजिए, एक तस्वीर आई थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 500 मीटर, जी हां 500 मीटर की दूरी तय की थी अपनी कार से दिल्ली में, और वो उनकी यात्रा थी। और कौन सी यात्रा थी वो? तो वो भारत जोड़ो यात्रा के काउंटर में एक यात्रा उन्होंने निकाली थी, रोड शो किया था दिल्ली में, और वो 500 मीटर की दूरी गए थे रोड शो करते हुए अपनी कार में, वो भी कार में थे। तो जहां एक तरफ राहुल गांधी पहाड़ से लेकर मैदान तक चुनौती पेश कर रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं हिलती डुलती हुई नजर आ रही है बीजेपी। और जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, चीन को चुनौती देने वाली बात से लेकर के और बहुत सारी बातों में आएंगे, चर्चा को जब आगे बढ़ाएंगे, वो काम अब राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या यहां से बैकफुट पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों